बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कैंट आरओ में जो ऑटो फ्लैश लगा होता है वो काम नहीं कर रहा है या कर रहा है, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे और कैसे ठीक करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। अभी मैं देखने वाला हूँ कैसे क्या करते हैं। देखिए, अभी मैं आरओ को ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, आरओ को ऑन करने के बाद में ये वेस्टेज पानी आप देख सकते हैं। ये अभी आरओ ऑन होने वाला है, 1-2 सेकंड रुकेंगे। ये देखिए ऑन हुआ और ऑन होते ही इसमें 18 सेकंड के लिए ऑटो फ्लैश करना चाहिए। ये पानी फ्लो के साथ काफ़ी तेज़ी के साथ आना चाहिए, प्रेशर के साथ, जो कि नहीं आ रहा है। ये नॉर्मली पोजीशन में काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें ऑटो फ्लैश नहीं लगा हुआ है। तो अब कैसे हम चेक करेंगे कि ऑटो फ्लैश काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो पता लग गया कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब ऑटो फ्लैश को हम देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले आरओ को बंद करते हैं। बंद करने से पहले ये देखिए, ये ऑटो फ्लैश आप देख सकते हैं। ये एसबी है, ये भी एसबी है, लेकिन ये कंप्यूटराइज, यहाँ पर जो ये कंप्यूटर का ये सर्किट लगा हुआ है, प्लेट लगा हुआ है, उसकी वजह से ये टाइम ये ऑटो फ्लैश करता है, यानी इसका मुंह खुल जाता है। जिस तरह से एसबी तो डायरेक्ट ही खुल जाता है और एनी टाइम काम करता रहता है, बट इसमें टाइमिंग का सेटिंग किया हुआ है, जिसके वजह से ये अपने टाइम पर खुलता और बंद होता है। तो अभी ये काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, मैं इसका एक वायर को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, इसको हटाया। ये देखिए, अब इस पर कैसे पता करेंगे, इसको टच करते ही, ये देखिए यहाँ पर टच करेंगे तो हमारे हाथ में थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि टिक टिक की आवाज़ आनी चाहिए, ऐसे टच करने में और छोड़ने में, जो कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि यह अंदर से इसका वाल्व या तो जाम हो गया है या ये ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे हम खोलेंगे और फिर कैसे रिपेयर करते हैं। इसके अंदर एक फ्लो रिस्ट्रिक्टर भी यहाँ लगा हुआ है, वो काम कर रहा है और उसी की वजह से वो पानी जो आप देखे थे, वेस्टेज पानी जो आ रहा था, उसी की वजह से आ रहा था। लेकिन यहाँ से ऑटो फ्लैश ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको भी एक बार तसल्ली करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पाइप को हम निकालेंगे और एक दूसरा पाइप यहाँ पर जॉइंट करके हम देख लेंगे। ये देखिए, इसको हमने निकाला और ये देखिए, ये बाहर कर दिया पाइप को, और एक छोटा सा टुकड़ा पाइप का लेंगे और इसको यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे। इसको ऐसे थोड़ा मूव कर लेंगे। ये देखिए, ये जॉइंट कर लिए। अब अगर ये काम करेगा तो यहीं से पता चल जाएगा कि पानी आ रहा है कि नहीं। फिर से मैं दोबारा से ऑन कर रहा हूँ आरओ को। ये देखिए, जो फ्लो रिस्ट्रिक्टर जो लगा हुआ है, उससे तो ये वेस्टेज पानी आ रहा है, लेकिन इसमें इस पाइप में जो हमने लगाया है, यहाँ से पानी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है। ये ऐसे भी हमने दोनों तरीके से चेक कर लिया, वैसे भी चेक कर लिया, ऐसे भी चेक कर लिया। ठीक है, अब उसको खोलते हैं। ये देखिए, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। ये जो फ्लो रिस्ट्रिक्टर ऊपर जो लगा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पर टी लगा करके उसका एक रास्ता यहाँ से डायरेक्ट के लिए बनाया गया है, जो ऑटो फ्लैश के टाइम काम करेगा, और ये दूसरा रास्ता एफआर के थ्रू उधर पानी थोड़ा थोड़ा जो नॉर्मली एनी टाइम चलता रहता है वो है। ये देखिए, सबसे पहले इस पाइप को मूव कर लेंगे और ये दोनों कनेक्शन को हटा लेंगे, और प्लग जो आरओ का प्लग है, वो मेन प्लग हम निकाल के बाहर कर देंगे। ये देखिए, ये बाहर कर दिया। अब इसे हमने पहले बाहर निकालना है, खोलना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर नहीं चलेगा। तो ये सब को हम हटा देते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले फिर इसको एक बार खोलेंगे, यूबी के इस लाइन को, और इसको बाहर कर देंगे। ये इधर पीछे कर दिया और ये सारा का सारा सिस्टम एक बार बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ताकि यहाँ से हमें रास्ता मिल जाए काम करने का। ये देखिए, ये जगह मिल गया। अब यहाँ पे जगह बन गया। अब ये देखिए, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगा करके इसको खोलेंगे, लेकिन ये नीचे भी, इसके नीचे नट है इसमें, तो ये पूरी प्लेट को हमें खोलना पड़ेगा। ये देखिए, साइड के दोनों साइड के ये पेंच खोल दिया, और खोलने के बाद में इसको आराम से हम ऊपर कर लेंगे। इसमें नीचे भी एक प्लेट होती है दोस्तों, इसको हम ध्यान रखेंगे, ऐसे इसके ऊपर ही रख लेंगे।
ये देखिए, ये ध्यान देंगे यहाँ नीचे फ्लोट है, फ्लोट टूटे नहीं। अब नीचे से यहाँ से पकड़ के तब खोल लेंगे इसको। ये देखिए, एक नट खोल दिया, अब दूसरा नट भी, दूसरा पेंच खोल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पकड़ेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर भी जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो ये देखिए नीचे से ऐसे पकड़ के और ऊपर से पेंच से खोल देंगे, और बड़ी एहतियात से खोलेंगे। नीचे फ्लोट है, फ्लोट टूट ना जाए, क्योंकि ये खड़ी फ्लोट होती है इसमें, वो फ्लोट कहीं टूट ना जाए। ये देखिए खोल दिया और ये आ गया बाहर। ये देखिए, ये हमारा पूरा ऑटो फ्लैश जो है ये बाहर निकाल दिया। अब ये देखिए, इसको ऐसे दबा करके इसको बाहर निकालेंगे। ये हमारा एसबी जो है यानी ऑटो फ्लैश ये पूरा बाहर आ गया। अब इसको खोलते हैं और रिपेयर करते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, जो इसमें स्क्रू लगे थे, माशाल्लाह ये स्क्रू काफ़ी अच्छे क्वालिटी के, और ये स्टील स्क्रू हैं जिस पर पानी पड़ने से भी जंग नहीं पकड़ता। और इसकी नट भी कमाल है। देखो दोस्तों, ये नट के अंदर यहाँ सील लगी हुई है, यानी लॉक नट है ये जब हम ये इसको टाइट करते हैं तो ये लॉक भी होती जाती है, ऐसे लॉक होती जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी न जंग पकड़ेगी, न ख़राब होगी, और ना अपने आप खुल के गिरेगी। जैसे वाइब्रेशन, मोटर चलने की वाइब्रेशन में कई बार होता है, अगर लोकल नट आप लगा देते हैं तो वो खुल करके गिर भी जाती हैं या लूज़ हो जाती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ चांस नहीं है। ये देखिए, चारों पेंचों को खोल लिया। ये चौथा पेंच को मैंने बाहर निकाला, और उसके बाद अब देखिए इसको आराम से यहाँ पकड़ के थोड़ा रखेंगे। अंदर शायद स्प्रिंग भी होगी। ये देखिए, ऐसे इसको आराम से ऊपर से उठाएंगे। अब देखते हैं, ये देखिए इसके अंदर वाल्व लगी हुई है। देखिए दोस्तों, ये वाल्व लगी है, और ये देखिए, ये यहाँ से देख सकते हैं ऐसे काम करती है। ये वाल्व है इसमें। अब एक मिनट, ये देखिए ये वाल्व जो लगी है, अब ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका आर्मेचर शायद अंदर, एक मिनट, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये बाहर निकला, और इसके अंदर भी ये देखिए यही मेन काम करता है। तो हो सकता है, एक मिनट, ये देखिए ये स्प्रिंग देखा आपने, तो ये कैसे काम करता है। ये वाल्व और ये दोनों इसमें काम यूँ करता है। इसके अंदर एक आर्मेचर होती है, जैसे ही करंट देते हैं तो वो मैग्नेट बनाती है, और मैग्नेट बना के इसको ऊपर खींच लेती है, इस चीज़ को ऊपर खींचती है, और खींचने के बाद ये रास्ता खुल जाता है, जिससे ऑटो फ्लैश यानी पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। और जैसे ही ऑटो फ्लैश 18 सेकंड के बाद जो कंप्यूटर में सेट किया रहता है, 18 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक इसमें करंट आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये वापस अपनी जगह पे चला जाता है और रास्ते को बंद कर देता है, पानी यहाँ से बंद हो जाता है। तो अब इसको हम एक बार लगा करके देखते हैं। उसमें करंट यानी डीसी करंट होता है, इसमें एसी नहीं होता दोस्तों। डायरेक्ट मत चेक करना, वरना ये ख़राब हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए, अब इसका जो वायर है, जो इसका कनेक्शन आ रहा है, इसमें लगाकर और डायरेक्ट इसको मैंने खोले हुए पोजीशन में चेक कर रहा हूँ, तो ये ऐसे हल्का सा इसमें एक टिक सी आवाज़ आनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं आ रही है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और फिर कौन से में आ रही है। अब मुझे तो लगा कि यह ख़राब है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सही है, और इसका कनेक्शन में तार में ही इधर करंट नहीं सप्लाई दे रहा है, तो इस कंप्यूटर में भी ख़राबी हो सकती है जो इसमें सर्किट लगी है। अब देखिए, मैं इसको डायरेक्ट करके चालू कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए चालू करने के बाद में अभी चलेगी। ये देखिए इसमें कोई साउंड नहीं आया, कोई हरकत नहीं हुआ, और किसी तरह का, इसका मतलब है इसमें करंट नहीं आ रहा। अब मैं ये जो इसका एसबी का सोलेनॉइड वाल्व का जो ये कनेक्शन है, उसमें तो करंट आ रहा है। मैं उसमें लगा करके और ये चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसको हटाया और एक वायर को यहाँ जोड़ा मैंने। ये देखिए दूसरे को टच करते ही ये देखिए इसमें आवाज़ आ रही है, और ये स्पार्किंग भी हो रही है। देखिए इसका मतलब ये सोलेनॉइड वाल्व ये ठीक है। तो जब वो ठीक है और ये ठीक है, और इधर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो सप्लाई के लिए तो इसका जो कंप्यूटर की सर्किट है, प्लेट है, वो बदलनी पड़ेगी।
तो उतना खर्चे में हम नहीं जा करके दोस्तों अब क्या करेंगे, ये देखिए ये अलग से जो नॉर्मल आरओ के अंदर ये ऑटो फ्लैश लगता है, इसी ऑटो फ्लैश को हम लगाएंगे। और इसकी सप्लाई हम कहाँ से देंगे, इन तारों में। अब इन तारों में तो करंट ही नहीं आ रहा है, तो कहाँ से देंगे हम इसी में से, इसमें से कट लगा करके ज्वाइंट करके इसमें हम सप्लाई दे देते हैं। क्यों इसको लगाएंगे, इसी को क्यों नहीं लगाएंगे जब ये ठीक है, तो इसलिए कि इसको ये परमानेंट जैसे करंट मिलेगा तो ये परमानेंट खुली रहेगी, जिससे कि हमेशा फ्लैश होता रहेगा, फिर आरओ नहीं होगा। और ये जब लगाएंगे तो इसके अंदर खुद एक मोटर और इसके अंदर एक सिस्टम जो डायोड वगैरह पता नहीं क्या कुछ लगा होता है, जिसकी वजह से ये हर 1 घंटे में 18 सेकंड के लिए ये फ्लैश मारेगा ऑटोमेटिकली। यानी उस कंप्यूटर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसको डायरेक्ट करंट चाहिए बस। तो डायरेक्ट करंट हम यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं एसबी वाला, इसी लाइन में से जैसे हम नॉर्मल आरओ में जोड़ते हैं उसी तरह इसमें कहीं से कट लगा करके और दोनों तारों को हम यहाँ जोड़ देंगे और कनेक्शन दे देंगे। अब ये देखिए वही एल्बो उठा करके यहाँ जोड़ दिया, एक पाइप का टुकड़ा यहाँ लगाया और ये वाला एल्बो अब इसमें जोड़ देंगे और इसका कनेक्शन कर देंगे। ये इस पाइप को यहाँ पर जोड़ देते हैं। फाइनली दोस्तों ये देखिए फ्लैश भी करने लगा और आरओ चल भी रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ जो मैंने किया आप भी कर सकते हैं। और इस तरह से अगर ख़राब हो जाए ऑटो फ्लैश तो उसको ऐसे चेक करते हैं और ऐसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।